Hello traders, this video is going to be discussion of Bank Nifty's trade taken yesterday. That is 3rd May 2021. अच्छा, लाइव मार्केट में मैंने आप लोगों को कहा भी था शायद ये ऊपर की तरफ जा सकता है, इसको शॉर्ट नहीं कीजिएगा जब तक ये डे का लो ब्रेक ना कर दे। तो क्या कारण था वो सारी बातें कहने का, तो अभी देखते हैं हम लोग क्या उसका लॉजिक था। मेरा लॉजिक क्या था कि मैं शॉर्ट नहीं करने के लिए कह रहा था और बाय करने के लिए भी कह रहा था, या फिर मैं ऐसा कह रहा था कि अगर ये दिन का हाई निकाल देगा तो शायद फिर ये 500-700 पॉइंट की रैली कर सकता है। ऐसा क्या मेरा लॉजिक था मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि 15 मिनट का चार्ट है, और ये मैंने 22 ऑफ अप्रैल से लेके 29 ऑफ अप्रैल ये दिन है, ठीक है। और 3rd मई तक ये चार्ट अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे कि ये स्विंग लो मुझे एक दिख रहा है, यहाँ से इसने रैली की कहाँ तक, यहाँ तक, ये स्विंग हाई है। तो मैं क्या किया, स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया, ठीक है। ये क्यों लगाया गया है, ताकि मैं कुछ लेवल्स जान सकूँ और अपने ट्रेड में कुछ कॉन्फ्लुएंसेस ऐड कर सकूं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ से नीचे गिरना चालू हो गया था, ठीक है। हम उसको डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको डाउन ट्रेंड तब ही कंसीडर करूँगा जब ये 61.80% के नीचे निकल जाए। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें बाइंग साइड की पोजीशन ही ज़्यादा इनिशिएट की जाए। बट हाँ, मेरे सिस्टम पे अगर बैठेंगी तो मैं शॉर्ट सेल भी करूँगा। सो हुआ क्या, देखिए, जैसे ही ये खुला इसने शुरू के 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पे 61% लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेना शुरू किया, और इसने काफ़ी पिन बार कैंडल इसने बना दी, काफ़ी बुलिशनेस इसने दिखाई शुरू के ही 15 मिनट के अंदर, ठीक है। बट कल का दिन थोड़ा सा साइडवेज रह गया, तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। तो इसने क्या दिखाया, इसने बुलिशनेस दिखा दी यहाँ पे। इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर निकला और फिर ये वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। इसका क्या कारण था ये भी मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब जो टाइम फ्रेम छोटा करके दिखाऊंगा मैं चार्ट पे कि हो क्या रहा था, और मैं कुछ लेवल्स भी लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यही इसका लॉजिक था कि इसको शॉर्ट इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 61.80% का सपोर्ट आ रहा है, फिबोनाची सपोर्ट, ठीक है। और यही सपोर्ट काम भी करता हमें बाद में दिखा। तो अभी हम चार्ट पे आ जाते हैं और चार्ट पे वापस से देखते हैं कि हो क्या रहा था, ठीक है। तो देखिए, ये तो अभी तक का हमारा चार्ट डिस्कशन हो चुका है। इसको अब हम फर्दर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। और मैं कुछ मेरा CPR लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा भी सकूँ क्या हो रहा था, और मैं क्यों हाई के ऊपर ही आपको बोल रहा था कि मैं क्या कहते हैं, बाय करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा था यहाँ पे। मंथली CPR, ये जो पिंक वाली लाइन हमें दिख रही है हमारी मंथली CPR है, ठीक है। एक मिनट में इसको वापस से पेंट पे ही ले जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा छेड़ छाड़ नहीं करनी है। लगे हैं, लगे रहने देना चाहता हूँ मैं इनको, कोई बात नहीं, मैं इनको पेंट पे लेता हूँ। तो गाइज, हम पेंट पे आ गए हैं, अब हम समझते हैं इसका लॉजिक CPR के थ्रू। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक गैप है, ठीक है। तो गैप है तो गैप फिलिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये गैप दिख रहा है ना आपको, ये जो गैप डाउन कल हुआ था तो गैप फिलिंग भी हो सकती है। तो एक कारण को बाय किया जा सकता है गैप फिलिंग के लिए। दूसरी बात,
देखिए ये जो है ये प्रीवियस वीक का लो है जहाँ से इसने सपोर्ट लेता हुआ ये शुरू में भी हमें दिख रहा था। ये जो विक्स है यहाँ पे अवेलेबल, ये जो विक कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है ये वही बता रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो ये प्रीवियस वीक सपोर्ट है, प्रीवियस वीक का लो है ये वाला, ठीक है। ये है प्रीवियस वीक का लो, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा नीचे पे ये 61% लेवल आ ही रहा था, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे वीकली S1 सपोर्ट, वीकली एस, ठीक है। तो इस लॉजिक के साथ सेल नहीं करना था जब तक ये क्या ना कर दे, जब तक ये दिन का लो ना निकाल दे। कि अब लो निकालने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सीधा शॉर्ट सेल कर देंगे। लो भी अगर सपोजिंगली ये डे का लो है कल का, ठीक है, इसने नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो आप लोग इसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ये वापस आएगा तब आप शॉर्ट कीजिएगा इसको। ऐसा नहीं है कि आपने देखा नीचे जा रहा है और एक एग्रेसिव मूव है और आप लोग ज़बरदस्ती ट्रेंड को कैच करने में घुस गए, इससे कुछ नहीं होगा, लॉसेस ही होंगे। जब ये वापस रीटेस्ट करने आए तभी आप लोग घुसिएगा, शॉर्ट कीजिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग ने देखा आओ देखा ना था, उसने लो तोड़ दिया है चलो जी शॉर्ट करो। हाँ, ये ब्रेक करे, इसको नीचे निकल जाए, जब ये वापस आए लो को ब्रेक करके तब हम शॉर्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये लॉजिक है। ऐसा नहीं है आपने देखा यहाँ पे लो इसने तोड़ दिया है तो हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। इतना ये दिख रहा है विक कंटेंट, क्यों दिख रहा है ये विक कंटेंट? क्योंकि भाई देखो ऐसा है, बहुत से लोग होते हैं जो घुस जाते हैं ऐसे ही ना। ये देखिए ये लो टूटा और ये कैसे बचा जा सकता था यहाँ पे शॉर्ट किए बिना? ऐसे बचा जा सकता, सबसे पहले यहाँ पे वीकली सपोर्ट है, उसको भी निकलना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी नीचे की तरफ टूटना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर ये इतना एग्रेसिव मूव आया है, उसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बहुत एग्रेसिव मूव आपको दिखेगा। इतने एग्रेसिव मूव में सीधा सीधा शॉर्ट नहीं करते हैं, वापस करते हैं कि पुल बैक आए और तब हम शॉर्ट करें, ठीक है। अब ये पुल बैक जो आना चाहिए था वो लो तक ही आना चाहिए था, क्योंकि इसको काफ़ी नीचे निकल जाना चाहिए था, ठीक है। ये अगर इसको ब्रेक करके निकल चुका था नीचे तो इसको काफ़ी नीचे निकल जाना चाहिए था और फिर इसको लो तक ही रिट्रेस करना था, ठीक है, तब हम इसको शॉर्ट करते। ऐसा नहीं है ये तो प्रीवियस वीक लो के आसपास भी आ गया है, यहाँ से इसने हल्का फुल्का लोगों को फंसाया फिर ये निकल गया ना तेज़ी से ऊपर। तो ये यही लॉजिक है इसका कि भाई वेट कीजिए, जब तक कुछ ना हो तब तक ना निकल, तब तक ना आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए। और हाई के ऊपर निकल जाने पे क्यों इसको बाय करना था, ये लॉजिक ये था कि क्योंकि देखिए क्या है, ये था मंथली पिवट। ये जो 3 लाइनें हैं ये मंथली सीपीआर है, इस महीने की सीपीआर ये आ रही है, ये पिछले महीने की कैंडल्स के थ्रू आई है। पिछले महीने का हाई लो क्लोज अपॉन 3 कर गई, ये तीनों पॉइंट्स आए हैं, इसके फार्मूलाज होते हैं मैथमेटिकल, ठीक है जी। तो जब ये इन पॉइंट्स पे था, ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या हैं, ये मंथली बिलो सीपीआर है, ठीक है। ये इसके ऊपर निकल जाए जब, तो हम इसको बाय करेंगे। लेकिन देखिए ये निकल भी कहाँ पाया है, ये देखिए दिख रहा है विक रिजेक्शन। तो मंथ और सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो तो मिडल वाला होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पिवोट, ये यहीं से रिजेक्शन लेता दिख रहा है। और भाई ये क्या हो गया, ये पिवट पॉइंट प्रेशर ट्रेड हो गया है, ठीक है। मतलब पिवट पॉइंट से ही बहुत तगड़ा प्रेशर आया है, और वो पिवट पॉइंट कौन सा था, मंथली, मंथली पिवट से ये प्रेशर आया है। तो आप लोगों को शॉर्ट कर देना चाहिए था, तो आप, और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी थी, प्रॉफिट बुकिंग करनी थी प्रीवियस वीक लो के आसपास, उससे ज़्यादा के लिए ज़्यादा लालच नहीं करना था, ठीक है। ये एक लॉजिक था शॉर्ट करने का, ये एक लॉजिक था बाय करने का, ठीक। और इसके बीच में जिसने भी जो कुछ किया होगा वो लॉस ही किया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी तो कोई अगर कमा गया हो तो कमा गया हो, ठीक है। धन्यवाद ट्रेडर्स।